गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रंजीत दिल्ली सर्किल से। कल एक कैंपेन लॉन्च हुआ है 26/11/2024 से। एक कैंपेन लॉन्च, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये कैंपेन 26/11/2024 से लेके 15 जनवरी 2025 तक चले। कैंपेन का नाम है दिसंबर के सितारे। इसमें आप PMJDY, PMJJBY, PMSBY और इनरोलमेंट करने पे आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव तो मिल ही रहा है PMJJBY PMSBY पे। साथ में आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा हमारे टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। एंड CKYC लेगेसी अकाउंट पे भी जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है वो भी मिलेगा, और इसका भी पॉइंट आपको काउंट किया जाएगा। ये कैंपेन 26/11/2024 से लेके 15 जनवरी 2025 तक चल रहा है। इस कैंपेन का अगर थोड़ा सा ब्रीफ करें तो टारगेट जो दिया गया है 26/11/2024 से लेके 15 जनवरी 2025 तक दिसंबर के सितारे के लिए PMJDY अकाउंट आपको 50 इनरोल करने हैं। PMJGBY आपको 100 करने हैं। PMSY 100 करने हैं। और CKYC लेगेसी एओएफ जो आपको ब्रांच में जमा करने हैं, लेगेसी फॉर्म, उसका 100 का टारगेट है। सारे प्रोडक्ट को जो एक टारगेट है जो आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बड़े ऑफिसर के द्वारा, तो 1000 पॉइंट का एक बेंचमार्क है। 1000 पॉइंट आपको करने हैं, जिसमें PMJDY अगर आप करते हैं, एक PMJDY पे 4 पॉइंट है, PMJJY पे 3 पॉइंट है, PMSY पे 2 पॉइंट और CKYC लेगेसी एओ पे 3 पॉइंट है। तो आप अगर देखेंगे कि PMJDY अगर आप 50 करते हैं तो 200 मार्क्स होता है। PMJDY अगर आप 100 करते हैं तो आपको 300 मार्क्स होता है। PMSY अगर 100 करते हैं तो उसका 200 मार्क्स होता है। और CKYC अगर आप 100 डिपॉजिट करते हैं ब्रांच में, उसका आपको 300 होता है। टोटल आपको 1000। लेकिन आप नीचे अगर नोट को पढ़ेंगे, ऑल CSP हु सिक्योर 500 एंड एबव मार्क्स शुड बी ट्रीटेड एज अ क्वालिफाइड। मतलब अगर आप 500 मार्क्स इसमें कर लेते हैं, तब भी आप एज ए क्वालिफाइंग के लिस्ट में आ जाएंगे, वो CSP क्वालिफाई हो जाएगा। और उसको समझेंगे कि दिसंबर के सितारे में वो भी अपना नाम है। अब शॉर्ट लिस्टेड तो अकॉर्डिंगली होगा आगे, लेकिन आप भी दिसंबर के सितारे में आपका नाम आ गया, आप क्वालिफाई कर दिए। तो इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। और इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट है कि कहीं कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप अकाउंट ही ज्यादा कर लेते हैं, मान के चलो कोई 1000 करना चाह रहा है, और वो 1000 का मतलब है अगर वो 250 अकाउंट ओपन करता है, 250 अकाउंट ओपन करता है, 250 इंटू 4 करिए तो 1000, वो 1000 कर लिया। अगर 125 करता है तो उसका 500 हो जाता है। तो आपका 26/11 से लेके 15/1 तक में किसी भी पैरामीटर में आप 1000 प्लस करेंगे तो एक एक रहेगा। आपने 1000 का जो हमें सर्किल ने दिया है, टॉप मैनेजमेंट ने जो हमें दिया है, हम उसको अचीव कर लिए। तो 1000 का हर CSP का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए 3 महीने का टारगेट है। अभी नवंबर में भी कुछ काम कर सकते हैं, दिसंबर में भी करेंगे, कुछ जनवरी में भी करेंगे। 3 महीना हमें हम काम कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो बेनिफिट है, अब इसको अगर बेनिफिट थोड़ा सा मंथ, ये जो कंटिन्यू 3 मंथ की बात करें, इसमें अगर आप देखेंगे, आप इंसेंटिव भी आप एक्स्ट्रा क्या अर्न कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला इंसेंटिव तो यह जन सुरक्षा महोत्सव का जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, वो आप यहां से अर्न कर सकते हैं। जन सुरक्षा महोत्सव का आपको पता है, PMJJBY पे जन सुरक्षा महोत्सव के अंदर 15 रुपया एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो अगर आपने PMJJBY 100 कर लिया तो 15 × 100, 1500 आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव यहां से बन रहा है। PMSY आप अगर 100 करते हैं तो आपको 5 × 100, मतलब कमीशन के अलावा ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। 5 × 100, 500 आपको मिल रहा है। और CKYC लेगेसी के अंदर आपको पता है कि CKYC एंड लेगेसी एओफ जो जमा करते हैं, तो आपको ब्रांच से जो 25 था वो 40 कर दिया गया। तो अगर 100 फॉर्म आप जमा करते हैं, 40 × 100 कर लीजिए, 4000 आप ब्रांच से आप ले सकते हैं। ये ब्रांच आपको देगा, लीगेसी वाला जो है ये आपको ब्रांच देगा। अगर वही वो खाता, जिस खाता को लीगेसी के थ्रू एओप जमा करा, वो इनऑपरेटिव में है, तो इनऑपरेटिव खाता है तो उसको ऑपरेटिव करा रहे हैं, तो 50 रुपया CCPM के थ्रू कमीशन आता है। 100 × 50, 5000 फ्रॉम CCPM से भी कमीशन आप अर्न कर सकते हैं। तो आप अगर इस कैंपेन को ढंग से समझेंगे तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव के साथ साथ आपको रिकॉग्नाइजेशन भी किया जा रहा है, आपको मान सम्मान भी दिया जा रहा है। और थोड़ा सा और इंसेंटिव की बात थोड़ा सा अगर हम लोग करें, इसी के अंदर आप देखेंगे, अगर आप 26/11/2024 से 15/1/2025 की बात करें, तो बेनिफिट स्लैब इंसेंटिव का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप प्लान करते हैं, प्लानर है, आप प्लान कर लेते हैं कि मैंने कुछ 26/11 से लेकर 30/11 तक कर लिए,
वहां पे अगर आपने अभी कुछ नहीं किया, आप स्लैब 1 का भी टारगेट या स्लैब कम से कम स्लैब 4 का टारगेट आप लीजिए, 18 जेजेबी 35 एसबीआई कर लेते हैं और साथ में 14 अकाउंट आप इनरोल कर देते हैं, आपको 2200 का इंसेंटिव है। फिर नेक्स्ट मंथ में नवंबर में आप 50 जेजेबी अगर 100 एसबीआई कर लेते हैं, 5000 का इंसेंटिव हो गया। फिर जनवरी मंथ में भी आप टारगेट आप मान के चलिए 4 स्लैब 4 ही कर ले, 18 और 35 कर लेते हैं, इसको जब कैलकुलेट आप करिएगा, आप देखिएगा कि आप अच्छा खासा इंसेंटिव भी अर्न कर रहे हैं, आपका रिकॉग्नाइजेशन भी बन रहा है। तो ये इस तरह से पूरा प्लान करिए, इंसेंटिव भी अर्न करिए और प्लस अपना रिकॉग्नाइजेशन भी करिए। जैसे रिवार्ड रिकॉग्निशन की बात अगर करें, ऑल क्वालिफाइड सीएसपी विल अप्रिशिएटेड व्हेन अप्रिशिएट, जो भी क्वालिफाई करो उसको तो अप्रिसिएशन लेटर मिलेगा ही मिलेगा। और जो 10% क्वालिफाइड सीएसपी विल बी फैसिलिटेट इन मतलब पर्सन टू पर्सन उसको क्वालिफाई भी किया, जो टॉप 10% सीएसपी होंगे उसको पर्सन टू पर्सन की क्वालिफाई भी किए जाएंगे। और बीसी, जैसे हम बीसी हैं तो हमें जो है, अगर हमारे 50% सीएसपी इसको कवर कर लेते हैं, हमें भी कंपेन का फैसिलिटी किया जाएगा। तो हमारे सीएसपी अगर करते हैं और हम भी हमारे टोटल 100, मान के चलो हमारे पास 100 सीएसपी, अगर 50 सीएसपी मेरे कर लेते हैं, और करना चाहिए 100 का 100 करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना अच्छा अगर एसबीआई का आप काम करें, इतना अच्छा ऑप्शन है, इतना अच्छा मान सम्मान की बात है, तो आपको, क्योंकि आपका देखिए ब्रांच से भी आपका रिश्ता मजबूत होगा, आरबीओ से रिश्ता मजबूत होगा और आपके फिर काम बढ़ेंगे। अभी इतना कुछ काम है, आप पासबुक से काम कर सकते हैं या माइक्रो एटीएम से काम कर सकते हैं, टैब के थ्रू काम कर सकते हैं, और आप एसबीआई में कहीं भी पैसे भेजते हैं कोई चार्जेस नहीं लगता है। ये सब फैसिलिटी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देती है, जिसका बेनिफिट आप उठाइए। थैंक यू वेरी मच।